टूर और ट्रैवल उद्योग को नहीं दिख रही उम्मीद की किरण। टूर और ट्रैवल उद्योग कोरोना की मार और सरकार की उपेक्षा के चलते मृतप्राय हो चुका है। टूर एड्स के जनरल मैनेजर महातिम सिंह ने भारतीय न्यूज़ 24 से बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से टूर और ट्रैवल उद्योग का पुनरुत्थान करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि विदेशों में कई सरकारों ने टूर और ट्रैवल उद्योग को संरक्षण दे रखा है, जिसके अच्छे परिणाम उन्हें मिल रहे हैं, परंतु अपने देश में टूर और ट्रैवल उद्योग सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। कोरोना ने जिन इंडस्ट्रीज को सबसे बुरी तरह से प्रभावित किया, ट्रैवल इंडस्ट्रीज उनमें से एक थी। अब चूंकि कोरोना बीत गया है और ट्रैवल इंडस्ट्री वहीं के वहीं खड़ी है, आगे बढ़ रही है या पीछे आ रही है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं टूर इंडिया के जनरल मैनेजर श्री महातिम सिंह जी। महातिम सिंह जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री सिर्फ बसेस को, वॉल्वोस को और जो है कैब्स से ही पहचानी जाती है। क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ इन 3-4 चीज़ों तक जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन तक ही लिमिटेड है, या इससे अधिक भी इसमें इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज को लेकर के? और उसके साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को कोरोना ने कैसे इम्पैक्ट किया और इस वक्त की जो असली ज़मीनी हकीकत है वो क्या है, इसके बारे में बताइए। Thank you very much. In fact, Corona has spoiled the travel industry very badly. It has almost finished and travel business has come to zero. Besides airlines, besides your car, coaches, hotels, we involve many ingredients like rickshawala, tangawala, tour operators, guides, rest. I mean, a lot of people who are very wage earners who earn on the daily basis, they are also very badly affected. And the companies which are handling inbound tourism have come to zero turnover. Besides this, when will it start? When hotels will open? When monuments will open? Government also earns a lot of money out of this tourism by way of taxes, entrances to the monuments, and various other factors. Trains are not running. Can you imagine? Lot of trains were, special trains were run during Pravasi Mazdoor's time, but now all those trains are stopped. We do not understand where the tourism is going to be taken. We are giving a very poor impression about tourism worldwide because we are not opening up the frontiers. Every country is not affected adversely or equally in terms of corona, and India is also not very badly affected. We can take all protocols, precautions, and operate tourism very successfully. India is fully prepared in this direction. ये बात तो ठीक है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या ट्रैवल की दुनिया जो है वो सिर्फ गाड़ियों तक या यातायात के माध्यम तक सीमित नहीं है। वो व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, टांगा चलाता है, या मेहंदी से सजाने वाली जो लड़कियां हैं या बैंड वाले हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इनकी जीविका भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई है कोरोना से। जब ट्रैवल इंडस्ट्री ज़ीरो पे आ गई तो इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी ज़ीरो ही नहीं बल्कि माइनस में चले गए। महातिम जी, ये बतलाइए, क्या बुरे दिन बीत गए या अभी और भी इससे बुरे दिन देखने बाकी हैं? देखिए, ऐसा लगता है, ये कहना मुश्किल है कि बुरे दिन बीत गए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मोदी जी के हिसाब से तो अभी अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन आ जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी इंडस्ट्री के हिसाब से तो बुरे दिन आने बाकी हैं, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स थे, जो रिसोर्सेज थे,
चाहे इंडिविजुअल हों, चाहे कॉरपोरेट के हों या ऑर्गेनाइजेशंस को, दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट हैज़ नॉट कम टू देयर रेस्क्यू एट ऑल. Take it hotels, take it transporters, take it airlines, take it tourism as a whole. Government has ignored completely this sector, whereas government earns huge money by way of entrance tickets to the monuments and various other source of income, taxations, etc. But we have not been given proper attention. That is why we feel ignored and we feel sad. क्या आपने कोई ऐसी मुहिम चलाई या कैंपेन चलाई, सरकार के पास आप गए, या क्या कदम आपने उठाए, या क्या डिमांड्स आपने सरकार के सामने रखी कि सरकार समझे कि ये इंडस्ट्री इस वक्त दर्द से करा रही है और हमें इस इंडस्ट्री को बचाना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री चंद लोगों की इंडस्ट्री नहीं, ये वो इंडस्ट्री है जिससे लाखों लोग जीविका पाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं. तो आपने अपने एंड पे क्या संघर्ष किया कि जिससे ये इंडस्ट्री जो है दोबारा से रिवाइव कर जाए, या कम से कम सरकार को ये एहसास हो कि हमें इस इंडस्ट्री को बचाना है? देखिए, ऐसा है कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था उसी समय हमारे सारे एसोसिएशंस, आयटो, टाई, ऑलमोस्ट 10 एसोसिएशंस, दे केम अंडर वन अम्ब्रेला विच इज़ कॉल्ड फेथ. और फेथ के माध्यम से सबको रिप्रेजेंटेशन दिए गए. फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया, पीएमओ को दिया गया, टूरिज्म मिनिस्टर को दिया गया, हर मंत्रालय को भेजा गया कि हमारे रेस्क्यू के लिए कुछ करिए, हमारे टैक्सेशन के लिए कुछ करिए, हमारी ईएमआईज के लिए कुछ करिए. लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए गए, रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया. इवन आपके किसी पत्रकार ने जब ईएमआई की स्कीम डिक्लेयर करी जा रही थी उस समय पूछा फाइनेंस मिनिस्टर से कि मैडम, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसके लिए कुछ योजना है, कुछ करना है. द रिप्लाई वाज ठीक है. और उसके बाद बाकी लोगों से भी बातचीत हुई, बाकी मंत्रालय को बुलाया गया, बाकी इस समय तमाम उसके बाद से कॉल्स हुए और बाकी चीज़ें हुई, मीटिंग्स हुई. लेकिन हमको समझा गया कि हम लग्जरी सेगमेंट के लोग हैं, इसलिए हमें सरकार की किसी भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है. जब सरकार से किसी किस्म की सहायता आपको नहीं मिल रही, तो आगे आप अपनी जो लड़ाई है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई, इस इंडस्ट्री के सर्वाइवल की लड़ाई, वो कैसे लड़ेंगे? देखिए, अभी लास्ट जो 3 दिन से मुहिम शुरू हुई है, आयटो ने एक मुहिम चलाया है, पोस्ट कार्ड लिख करके भेज रहे हैं और 4 दिन के अंदर हमको 10 लाख पोस्ट कार्ड्स लिख करके भेजना है पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिससे कि ये हो कि कम से कम मोदी जी को ये खबर लगे या एहसास हो कि पर्यटन जो है बुरी तरह से जख्मी है और घायल है और किसी स्थिति में नहीं है कि वो उभर सके. इसलिए लास्ट अटेम्प्ट किया जा रहा है, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है. नुकसान तो हो चुका है और इंडस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो कैंपेन टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है अंडर द बैनर ऑफ फेथ, पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये जतलाने का, बताने का कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है घायल है, जख्मी है, इसको सहायता चाहिए, नहीं तो लाखों लोग जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे. लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर रंग लाएगी और टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से, ट्रैवल इंडस्ट्री एक बार फिर से उन्हीं बुलंदियों को, उन्हीं ऊंचाइयों को छुएगी जो कोरोना से पहले थी. महातिम जी, भारतीय न्यूज़ 24 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24.